हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व। ये पार्ट नंबर 2 है, वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 हम लोग किए थे लास्ट क्लास में, आज कर रहे पार्ट 2। आज पार्ट 2 में हम लोग करेंगे 20 मार्क्स। लास्ट क्लास में हम लोग 20, लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे 20 मार्क्स। आज हम लोग करेंगे 20 मार्क्स। ये जो 20 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन करेंगे। 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा 20 नंबर। 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा 20 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ये 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, आओ करें। पहले क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करना है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन आप करे हो, डिसोल्यूशन चैप्टर आपका करा हुआ है। तो देखो, ऑफ राहुल एंड आकाश, दो पार्टनर है। आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो क्या बोला है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। 5 ट्रांजेक्शन दिया है, 1 2 3 4, 5 ट्रांजेक्शन दिया। खाली आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करना। देखो ये जर्नल का फॉर्मेट है हम लोग का, ये हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट है, ये हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। आओ देखिए पहले क्या बोला है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 20,000 का टेकन ओवर बाय राहुल एट 15,000। मेरा एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, मतलब एक एसेट्स था जो रिकॉर्ड नहीं था लेकिन था, उसको हम दे दिए राहुल को। 20 का था 15 में दिए, 20 का था 15 में दिए। अगर आप ये चैप्टर किए हो तो आपको मालूम होगा, जितना में टेकन ओवर कर लिया बस उतना ही रिकॉर्ड होता है। 15 में लिया तो खाली 15 रिकॉर्ड होगा, 20 रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में 15 लिखाता है, अब 20 डेबिट साइड लिखाता है, तो ऐड लेस करके प्रॉफिट लॉस निकल जाता है। उसे आपको करना नहीं, खाली एंट्री पास करना है। तो खाली एंट्री होता 15 का, जितना मैं लेके जा रहा। ठीक है। तो एसेट्स हम लोग दे दे रहे राहुल को। तो जब एसेट देंगे राहुल को तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, एसेट जाएगा तो एसेट्स हो जाएगा क्रेडिट, और राहुल का अकाउंट से पैसा काटेंगे। कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट नेचर का, उसका अकाउंट से पैसा काटने के लिए उसको डेबिट करना होगा। ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री होगा राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। एसेट जा रहा ना, लेकिन एसेट्स का जगह हम लोग एसेट नहीं लिख सकते, क्योंकि एसेट्स का जगह ये वर्ड यूज होता है रियलाइजेशन। एसेट्स की जगह ये वर्ड यूज होता है रियलाइजेशन। क्यों होता है? क्योंकि जितना सारा एसेट से ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में, जो ट्रांसफर हो गया उसका जगह भी वर्ड यूज किया था रियलाइजेशन, और जो ट्रांसफर नहीं हुआ उसका जगह भी वर्ड ये यूज होगा रियलाइजेशन। तो एसेट्स का जगह हम लोग वर्ड यूज करें रियलाइजेशन। ठीक है। कितना में दिए इसको? 15 में। तो 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में। ठीक है, एक एंट्री पास हो गया। तो दूसरा क्या है, दूसरा एंट्री, आकाश अग्रीड टू पे ऑफ हिज सिस्टर्स लोन 25,000। अच्छा, आकाश की सिस्टर 25,000 का लोन दे के रखी थी फर्म को, उसको पे कर रहा आकाश। आकाश की सिस्टर फर्म को लोन दे के रखी थी 25,000 का, उसको पे कर रहा आकाश। तो इसका एंट्री क्या होगा, आकाश जो पे कर रहा क्या छोड़ देगा? नहीं, वो फर्म से लेगा, तो फर्म आकाश को देगा। फर्म आकाश को कैपिटल अकाउंट बढ़ा देगा, आकाश का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और फर्म का लाइबिलिटी घटेगा। आकाश से अपना सिस्टर, उसका सिस्टर लोन दे के रखी थी फर्म को, आकाश उसको पे कर रहा। तो क्या होगा एंट्री, आकाश जो पे किया फर्म से लेगा, आकाश का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए कैपिटल अकाउंट को करते क्रेडिट, आकाश का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, और फर्म का लोन तो पे हो रहा, फर्म का लाइबिलिटी कम होगा। लाइबिलिटी होता है क्रेडिट नेचर का,
कम करने के लिए लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, लेकिन आपको तो पता ही है जितना सारा एसेट्स है, जितना सारा लायबिलिटी ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया रिलेशन अकाउंट में, तो लायबिलिटी का जगह लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, लायबिलिटी का जगह लिखेंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। आकाश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि आकाश पैसा लेगा फर्म से, उसका कैपिटल बढ़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि लोन पे हो रहा तो फर्म का लायबिलिटी घट रहा, लायबिलिटी होता क्रेडिट नेचर का, घटाने के लिए उसको डेबिट कर दिए, लायबिलिटी का जगह वर्ड यूज हुआ रियलाइजेशन। अमाउंट कितना 25,000, तो 25,000 लिखे डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा थर्ड में, स्टॉक 40,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर ऑफ ₹46 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, 40,000 का स्टॉक को दे दिए कर्जदार को, क्रेडिटर को इन सेटलमेंट ऑफ 46, क्रेडिटर को पे करना था 46,000, उसको जगह स्टॉक दे रहे, यानी आप अपना कर्जदार को कैश नहीं देके कुछ एसेट दे रहे। तो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, अगर कर्जदार को, कोई भी क्रेडिटर को, कोई भी लायबिलिटी होल्डर को कैश नहीं पे करके कोई एसेट्स पे करेंगे तो उसका कोई एंट्री नहीं होता, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा, इसमें लिख दिए नो एंट्री, इसमें लिखा गया नो एंट्री, ठीक है। आपको ये सब चैप्टर में पढ़ना होगा, हम लोग चैप्टर नहीं सीख रहे, हम लोग मॉक टेस्ट पेपर खाली सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट, खर्चा हुआ 15,000 पे किया आकाश, खर्चा हुआ 15,000 पे किया आकाश, तो इसका एंट्री क्या होगा, खर्चा है, एक्सपेंस है, 11 का शुरुआत से पढ़ रहे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, एक अकाउंट डेबिट होगा और वो अकाउंट का नाम होगा रियलाइजेशन, क्योंकि जितना सारा प्रॉफिट और लॉस है इसमें सब रियलाइजेशन में आता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और आकाश जो खर्चा किया फर्म से लेगा तो आकाश का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा क्योंकि फर्म उसको बाद में पैसा देगा, आकाश का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 15,000, 15,000 डेबिट में और 15,000 क्रेडिट में। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, लिखा राहुल लोन 20,000 पेड थ्रू चेक, एक पार्टनर है जिसका नाम है राहुल, फर्म को लोन दिया था, फर्म उसको पे कर दिया चेक से। तो चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, कोई भी पार्टनर अगर लोन देता फर्म को तो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, वो डायरेक्ट बैंक से पे हो जाता और चेक से पे भी हो रहा, वो डायरेक्ट बैंक से पे हो जाता और चेक से पे भी हो रहा। तो फर्म पे कर रहा लोन को 20,000, तो फर्म के पास पैसा आएगा कि जाएगा, फर्म के पास से पैसा जाएगा, बैंक हो जाएगा क्रेडिट और लोन हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या होगा, राहुल लोन अकाउंट डेबिट, राहुल लोन अकाउंट डेबिट, चेक से पे कर रहा टू बैंक अकाउंट, राहुल लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना का लोन था, लोन था 20,000 का, 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो गया, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है चंद्रा लिमिटेड इशू किया 30,000 इक्विटी शेयर, ये जो गलत फिगर है, गलती से मिस प्रिंट है, ये 25 होगा और यहाँ जो 25 है ये 30 होगा, ये होगा 30,000। चलो, चंद्रा लिमिटेड इशू किया 25,000 इक्विटी शेयर, एक का फेस वैल्यू है 10 रुपया एट अ प्रीमियम टू पर शेयर, यानी 10 में नहीं 12 में, कंपनी को 10 के बदले में मिलेगा 12, टोटल इशू प्राइस हो गया 12, 2 रुपया प्रीमियम है। तो 12 को डिवाइड किया है इंस्टॉलमेंट में, 4 5 3, 4 और 5, 4 5 9 3 12 हो गया। एप्लीकेशन में रिसीव हो 30,000 शेयर, कंपनी इशू किया था 25, पब्लिक अप्लाई कर दिया 30, 5 शेयर ज्यादा आ गया, एक्सेस एप्लीकेशन बीइंग रिफंडेड, जो ज्यादा आ गया उसको रिफंड करना, ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का भी नहीं दिया, अच्छा 2 जगह पैसा नहीं दिया, उसका शेयर फिर फॉरफिट करना है, एकदम बेसिक समय विदाउट नरेशन लिखा भी है।
इसको कर दे रहे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रा लिमिटेड, ठीक है। पहला एंट्री होता है एप्लीकेशन का एंट्री। एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहला एंट्री पूरा से होगा, 25 से नहीं, पूरा 30 से। 30,000 इंटू एप्लीकेशन में क्या, एप्लीकेशन में 4 है, 30,000 को 4 से इंटू करके होता है 1,20। 1,20 डेबिट में और 1,20 क्रेडिट में। आसान था। एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री क्या होता है? इस पैसा को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, तो एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 30,000 में से 5,000 शेयर का पैसा तो भी रिफंड करेंगे, तो बचेगा कितना? 25,000। 25,000 इंटू 4 होता है 1,00,000। 25,000 इंटू 4 होता है 1,00,000, ठीक है। तो 30,000 में से 25,000 शेयर का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि बाकी 5,000 शेयर का पैसा रिफंड होगा। तो रिफंड का एंट्री क्या होगा? जो एंट्री पास है पहला वाला, खाली उसी को उल्टा कर देना। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, खाली उल्टा कर दिए। कितना? 5,000 शेयर इंटू 4, तो हो गया 20,000। 20,000। ये जो दो एंट्री की, आप इसको दो का बदली में एक एंट्री भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कोई गलती नहीं है, पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन हम लोग का जो बोर्ड है WB बोर्ड, उसमें हर जगह यहाँ इसका अलग अलग एंट्री करा हुआ है, वैसे हम लोग अलग अलग एंट्री करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में देखो प्रीमियम भी था, अलॉटमेंट में लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट का एंट्री क्या होता है? एकदम आसान है, देख लो क्या होता है एंट्री। जो एप्लीकेशन का एंट्री हुआ है, ये और ये सेम अलॉटमेंट का होगा, सेम। खाली एक फर्क था बस, खाली सेकंड वाला एंट्री पहले होता है ड्यू बोल के। पहले सेकंड वाला एंट्री होगा ड्यू बोल के, फिर उसके बाद बैंक वाला एंट्री होगा रिसीव बोल के। एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है, कहीं नाम चेंज होगा, एप्लीकेशन का जगह अलॉटमेंट। तो क्या होगा? ये वाला एंट्री पहले कर रहे हैं, क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 30,000 शेयर में से 5,000 शेयर तो कैंसिल करके रिफंड भी कर दिए, तो बचा 25। अब जो भी एंट्री होगा 25,000 से, 25,000 इंटू अलॉटमेंट में 5 है, 25,000 को 5 से इंटू करके होता है 1,25,000, ठीक है। प्रीमियम में होगा 5, प्रीमियम में होगा कितना? प्रीमियम था 2, तो प्रीमियम में होगा 25,000 इंटू 2, 25 इंटू 2 होता है 50,000। तो कैपिटल में कितना होगा? कैपिटल में होगा 75,000, ठीक है। आसान था तो आसान है। उसके बाद ये ड्यू का एंट्री हुआ, अब होगा रिसीव का एंट्री, मतलब बैंक वाला एंट्री है। तो अब ये वाला एंट्री होगा, ये वाला एंट्री, बैंक वाला एंट्री, ठीक है। बैंक वाला एंट्री होगा, बैंक वाला एंट्री। तो जिसे बैंक वाला एंट्री है सेम होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। बस खाली इसमें कुछ था, देखो 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट में, तो हम लोग तो पढ़े हैं, जो शेयर का पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। जो शेयर का पैसा नहीं मिलता उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, और कॉल्स इन अरियर होता है डेबिट। तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, बस खाली एक और अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। आसान था। तो अलॉटमेंट जितना से डेबिट है, 1,25,000 से देखो डेबिट है, उसको 1,25,000 से क्रेडिट कर दिया, आसान है।
कितना शेयर का पैसा नहीं मिला, बस खाली 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला, 1000 शेयर का, ठीक है। तो क्या होगा, 1000 इंटू अलॉटमेंट में 4 है, 4 नहीं है 5 है, 1000 इंटू 5 होता 5000, 1,25,000 में से 5000 नहीं मिला तो कितना मिल गया, 1,20। आसान था। तो अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद क्या देखो, तो उसके बाद खाली लिखा कॉल, कुछ नहीं लिखा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ नहीं लिखा, खाली कॉल। तो हम लोग भी खाली कॉल लिखेंगे। जैसे अलॉटमेंट का एंट्री हुआ एकदम सेम तरीका से कॉल का भी एंट्री होगा, और कुछ चेंजेस करने का भी जरूरत नहीं है, खाली अलॉटमेंट का जगह वर्ड लगा देना कॉल, और कोई चेंजेस नहीं करना। तो पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री होगा इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है, 25,000, और कॉल में है कितना, कॉल में है 3, तो 25,000 इंटू 3 होता है 75,000, 75,000 डेबिट में, 75,000 क्रेडिट में, एक एंट्री हुआ। उसके बाद कॉल का दूसरा एंट्री क्या होगा, बैंक वाला पैसा थोड़ा नहीं मिला 1000 शेयर का, तो बैंक तो डेबिट होगा, एक और अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसका नाम होगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, आसान है, इसको सब आसान था। कॉल जितना से डेबिट हो उतना से क्रेडिट कर दिए, 75,000 से डेबिट था, 75,000 से क्रेडिट कर दिए। 1000 शेयर का पैसा नहीं मिला, 1000, कॉल में है 3, 1000 इंटू 3 होता है 3000, 75 में से 3 नहीं मिला तो कितना मिल गया, 72 मिल गया। ठीक है, आसान था, कॉल भी हो गया। कॉल के बाद बोला है कंपनी शेयर फॉरफिट करेगा, देखो लिखा हुआ था कल शेयर वे फॉरफिटेड, इसका शेयर कैंसिल करना, पैसा नहीं दे रहा भाई तो उसको शेयर तो कैंसिल होगा, तो शेयर फॉरफिट करना। शेयर फॉरफिट का एक जनरल एंट्री था, शेयर फॉरफिट का एक जनरल एंट्री है, तो शेयर फॉरफिट का जनरल एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफिट का जनरल एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफिट का एक जनरल एंट्री है, क्या है जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सब रिवर्स होता है, कैपिटल देखो सब जगह क्रेडिट हुआ था, डेबिट हुआ था, हम लोग एक्सप्लेन किए थे, बहुत अच्छा सीखे थे क्लास में इसे एंट्री क्यों होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक और अकाउंट डेबिट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, फिर 2 होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री है फॉर फ्यूचर का, इससे ज्यादा कभी कोई एंट्री नहीं होगा। कितना शेयर प्रॉफिट करना, हमको सबका शेयर प्रॉफिट नहीं करना, सबका शेयर कैंसिल नहीं करना, जितना पैसा नहीं दिया खाली उसका शेयर कैंसिल करना। 1000 शेयर कैंसिल करना, 1000, तो कैपिटल में होगा 1000 इंटू फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखो 10 है, 1000 इंटू 10, आसान है कर दिए, 1000 इंटू 10 होता है 10,000, आसान था। प्रीमियम, प्रीमियम में होगा 1000 इंटू प्रीमियम, देखो कितना प्रीमियम था 2, प्रीमियम डेबिट होगा, हाँ होगा। प्रीमियम कब डेबिट होता है, जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तब। प्रीमियम था अलॉटमेंट में, प्रीमियम था अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला यानी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट होगा। ठीक है, 1000 इंटू 2 कितना हो गया, 2000। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर देखो ऊपर 2 बारी डेबिट है कॉल्स इन अरियर, एक बार 5000 और एक बार 3000, 5 और 3 मिला के हो गया 8000। ठीक है, 8000, तो प्लस माइनस करके जो बचेगा फॉरफिचर में लिखा जाएगा। 10 और 2 12, 12 में से 8 माइनस किए तो बचा 4000, यानी कंपनी शेयर फॉरफिट किया तो कंपनी को 4000 का फायदा हुआ। इसको प्लस माइनस करके तो बहुत आसानी से निकाल ली, इसको एक और तरीका से लॉजिकल तरीका से भी आप निकाल सकते हो। देखो 1000 शेयर कैंसिल किए, ये लोग अलॉटमेंट से पैसा नहीं दिया था तो कहाँ का दिया था, एप्लीकेशन का दिया था, एप्लीकेशन में 4 था, तो 1000 इंटू 4 भी करेंगे तो 4000 ही आएगा। और क्या चाहिए, इतना आसान आसान सम आपका एग्जाम में आने वाला है और इससे आसान क्या चाहिए आपको। देखो आगे क्या लिखा, 4 कर लिए,
4 के बाद 5 में आ जाओ, 5 में। 5 में ऑप्शन भी है, 5 में है ये ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन है? एक सम है एडमिशन का 5 में, देखो, और दूसरा सम है 5 में, दूसरा सम है तो यहाँ पे रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट। एक है एडमिशन का, दूसरा है रिटायरमेंट का। तो आप कोई में से एक करना। हम लोग पहला सम करें एडमिशन का। एडमिशन बहुत अच्छा से आपका क्लास में किया होगा, हर एक कोई का, जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो एडमिशन तो करा ही होगा आपका। देखो एडमिशन में क्या बनाने बोला? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला और बैलेंस शीट बोला, बस। और कहीं कोई रिवैल्यूएशन भी नहीं है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा घट रहा भी नहीं, खाली दो चीज बनाने बोला, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो बस बना दिए, देखो कैपिटल और बैलेंस शीट। कैपिटल यहाँ पे बना दिए और बैलेंस शीट देखो यहाँ बना दिए। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, ये है कैपिटल और ये है बैलेंस शीट। आओ क्वेश्चन में आओ, क्या लिखा है? दुर्गा एंड काली, दुर्गा एंड काली पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2। बैलेंस शीट दिया वो एक जगह एसेट्स एक जगह लाइबिलिटी। ये है एसेट्स, ये है लाइबिलिटीज। नीचे लिखा है एडमिटेड सती, नया पार्टनर है सती, रेशियो दिया 7:3:3 रेशियो है। अच्छा, ओल्ड भी है ऊपर और न्यू भी है, तो आपको याद होगा जब ओल्ड भी रहता है न्यू भी रहता है तो एक रेशियो निकालते हैं, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद गुडविल दिया, कैपिटल दिया, बस इतना ही समझा और कुछ नहीं। और क्या चाहिए इससे आसान, और क्या चाहिए आपको? तो क्या करेंगे हम लोग, पहले जितना सारा एसेट्स है, इतना सारा एसेट्स है, सबको खाली देख के एसेट्स में पहले कॉपी कर दे रहे। पहला है बिल्डिंग, एसेट्स को देख के एसेट्स में लिख दे रहे। देखो एक सीक्वेंस से करने का, आप जैसे भी आप किए हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही करते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना? 3 लाख का, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है बिल्डिंग में, 3 लाख लिख दिए। उसके बाद है मशीन, मशीन है 1.5 लाख, जो है एज इट इज लिख दिए मशीन, मशीन में लिख दिए 1.5 लाख। और क्या है? और क्या है? फर्नीचर है 80,000, तो फर्नीचर में लिख दिए 80,000, फर्नीचर में लिख दिए 80,000। और क्या है? और है स्टॉक है 1 लाख, और है स्टॉक, स्टॉक में है 1 लाख, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज, देयर इज नो चेंज। सन्नी डेटर है 90,000, तो यहाँ पे लिखे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में लिख दिए 90,000। ठीक है, और क्या है? और क्या है? और एक कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक है, इसको बस खाली मत लिखोगे। जब नया पार्टनर आता है फर्म में तो घर से बहुत सारा पैसा लेके आता है, तो कैश एंड बैंक अभी बढ़ेगा, तो कैश एंड बैंक 60,000 है, यहाँ पे हम लोग लिख दिया 60,000, ये अभी और बढ़ेगा। नेक्स्ट, इस साइड से आ जाओ, इस साइड पूरा हो गया। इस साइड में देखो सबसे पहले लिखा कैपिटल, कैपिटल है दो पार्टनर का 3 लाख 2 लाख, तो कैपिटल को यहाँ लिखेंगे हम लोग, लेकिन कैपिटल अकाउंट से जब निकल जाएगा तब। तो अभी कैपिटल को हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, किया होगा आपका, जरूर किया होगा। अभी हम लोग लिखते हैं कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल होता है क्रेडिट नेचर का, तो उसको क्रेडिट साइड लिख दिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D। कैपिटल है कितना? 3 लाख 2 लाख, तो यहाँ लिखे हम लोग 3 लाख, फिर लिखे 2 लाख, 3 लाख 2 लाख। सती का तो अभी है नहीं, क्योंकि सती अभी आएगी तो उसके बाद कैपिटल लेके आएगी। जनरल रिजर्व को बांट देते, 1.5 लाख है, जनरल रिजर्व को बांट देते पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखोगे। 1.5 लाख को बांटते ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 1.5 लाख को 3:2 में करेंगे तो क्या आएगा? 90,000 और 60,000। आपका एग्जाम में ऐसे ही इजी फिगर रहेगा कि आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। उसके बाद एक क्रेडिटर है 80,000, बिल्स पेबल है 50,000, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। क्रेडिटर को लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, उसको लाइबिलिटी में लिख दिया, ऊपर से 3 लाइन छोड़ के। पहला है क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेबल, कितना है 80 और 50, ठीक है, 80,000 और 50,000। उसके बाद क्या नेक्स्ट? बस उतना हो गया, एसेट्स भी हो गया, लाइबिलिटी भी हो गया। ऑन द सेम डेट दे एडमिटेड सती, नया पार्टनर सती है, न्यू रेशियो दिया 7:3:3, ऊपर था ओल्ड नीचे है न्यू, तो हम लोग को एक रेशियो निकालना होगा वर्किंग में, उसको बोला गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और निकाल ले वर्किंग में, कहाँ निकाले वर्किंग में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ वर्किंग नोट बना रहे, वर्किंग नोट, देखो वर्किंग नोट लाल कलर, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ब्रैकेट में ओल्ड माइनस न्यू,
पहला सेक्रीफाइस करता है खाली ओल्ड पार्टनर। पहले दुर्गा, पहला है दुर्गा। दुर्गा का ओल्ड क्या है, 3:2 था, तो दुर्गा का ओल्ड था 3/5। उसका न्यू क्या है, न्यू है 7, 7 3 10 3 13, 7/13 न्यू है 7/13। तो 5 और 13 का एलसीएम क्या होगा, 5, 13 5 जा 65। 5 का टेबल में ये 5 है, ठीक है ना, ये 5 है। 5 का टेबल में 65 आता 13 बार में। 13 को 3 से इंटू करके हो रहा 39, देख लो। 13 का टेबल में 65 आता है 5 बार में, 35 आएगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 माइनस करके 4/65। दुर्गा के बाद कौन है, दुर्गा के बाद है काली, ठीक है। इसका ओल्ड है 2/5, इसका न्यू है 3 था, 3/13। तो एलसीएम हो गया 65। 5 का टेबल में 65 13 बार में, 13 इंटू 2 26। 13 का टेबल में 65 5 बार में, 5 3 जा 15। तो माइनस करके क्या हो रहा, माइनस करके हो गया 11, 11/65। तो कर क्या आ गया 4:11, कर क्या आ गया 4:11। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम आएगा कब, जब हम लोग गुडविल को बांटेंगे तब, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, पूरा फर्म का गुडविल दिया 1,04,000, पूरा फर्म का गुडविल दिया 1,04,000। तो हम एडमिशन चैप्टर में क्या पढ़े थे, जब नया पार्टनर फर्म में आता तो घर से पैसा लेके आता है गुडविल का, क्यों लेके आता है वो भी सुन लो। जब नया पार्टनर फर्म में आता तो उसको शेयर मिलता है, देखो नया पार्टनर का ये शेयर था 3, नया पार्टनर को शेयर मिलता है। तो शेयर कौन देता है, शेयर देता है पुराना पार्टनर, थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करता है। तो पुराना पार्टनर नया पार्टनर को शेयर तो फ्री में नहीं देगा, उसका बिहाफ में पैसा लेता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पूरा फर्म का गुडविल 1,04,000, तो सती को 1,04,000 नहीं देना, जितना उसका शेयर है उतना ही देना। तो एक वर्किंग और बनाना होगा, वर्किंग नोट 2 यहाँ बना लिए, वर्किंग नोट 2 सती शेयर ऑफ गुडविल, सती शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1,04,000 पूरा फर्म का गुडविल है, सती का शेयर है 3/13। तो अगर कैलकुलेटर में हम लोग कर रहे, कैलकुलेटर 1,04,000 इंटू 3/13 कर रहे, तो क्या हो रहा 24,000। ये 24,000 सती पैसा लेके आएगी गुडविल का, और ये पैसा बढ़ा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्यों बढ़ाता, आपको रीजन मालूम होना चाहिए। ये मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स शेयर दिया, अपना शेयर दिया, तो फ्री में तो नहीं देगा, उसके बिहाफ में पैसा लेता, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये पैसा मिलेगा दुर्गा को और काली को। तो जब दुर्गा और काली को पैसा मिलेगा तो लोग कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना है 24,000 है, उसको बांटना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया था हम लोग का, 4:11 आया था, 4:11। 24,000 को बांटना है 4:11 में, 24,000 को बांटना है 4:11 में। 24,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 आ गया 6,400। और इसका 11 था इंटू 11 तो आ गया 17,600, 17,600, ठीक है, आसान था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 24,000 फर्म में आया है, तो फर्म में जो पैसा आया तो फर्म का फिर बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, इसमें प्लस कर दिए 24,000। पैसा आया है तो फर्म का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसमें प्लस कर दिए 24,000, ठीक है, आसान था। उसके बाद लास्ट में लिखा है सती ब्रिंग कैपिटल, सती कैपिटल का भी पैसा लेके आई है 1.5 लाख। जब कोई नया पार्टनर फर्म में पैसा लेके आता है कैपिटल का, तो इसका एंट्री होता है कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट होता है तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में लिख दिए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में लिख दिए बाय कैश के बदले में बैंक लिखे, बैंक बाय बैंक अकाउंट सती लेके आइए, सती का अकाउंट में ही चल जाएगा 1.5 लाख, 1.5 लाख सती का कॉलम में ही चल गया 1.5 लाख, ठीक है। पैसा आया है तो ये भी बैंक में ऐड भी हो जाएगा प्लस 1.5 लाख, ठीक है। तो बैंक बैलेंस कितना हो गया तब 60,000, 24,000 और 1.5 लाख।
तो करके आ रहा है 2,34,000, 2,34,000। बस इतना ही था। बस खाली इसको एडलेस करना बाकी है, एडलेस। और पहले कैपिटल को एडलेस करें। देखो सती को पहले एडलेस कर दे रहे। सती का यहाँ पे टोटल है 1.5 लाख, यहाँ भी टोटल है 1.5 लाख, ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1.5 लाख। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। पहला पार्टनर है 3,90,000 और 396,400। यहाँ भी 396,400, यहाँ सीडी में भी 396,400। उसके बाद काली में 2,60,000 और 17,600 करके 277,600, 277,600। यहाँ भी 277,600, यहाँ भी 277,600 हो गया। उसके बाद ये जो सीडी आया है यही हम लोग का कैपिटल है। देखो ये जो सीडी है यही हम लोग का कैपिटल है, यहाँ लिख दिए कैपिटल। क्या क्या नाम है? दुर्गा, काली और सती। दुर्गा का क्या आया? 3,96,400, 2,77,600 और इस पे 1.5 लाख। ठीक है, सबको मिला दे रहे। सबको मिला के क्या आएगा? सबको मिला के आएगा 8,24,000। सबको मिला के आएगा 8,24,000। तो दोनों तरफ टैली होना चाहिए, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, टैली 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 होना चाहिए। देखो यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल, यहाँ का टोटल कितना? 8,24,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000, तो कर क्या? 9,54,000 इस साइड। तो जब इस साइड आया तो इस साइड भी आया। अब करके देख लो आया कि नहीं आया। आ गया लेकिन। ठीक है, आसान था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 में क्या बनाने बोला? 6 में बनाने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं बोला। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला, पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। और देख के लग रहा बहुत आसान है, देख के लग रहा बहुत आसान है। चलो आ जाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट ये है, देख लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट किया होगा आपका क्लास में जरूर, जहां भी आप पढ़ाई करते हो। 3 एक्टिविटी होता है। पहला का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा का नाम है फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये 3 एक्टिविटी। देखो पहले इन्वेस्टिंग में थोड़ा समझा दे रहे आपको, ऐसे तो आपको करा हुआ होगा। पहला है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है बस खाली परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। कोई फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब फिक्स एसेट जो परचेज करते यहाँ आता है, सेल करते यहाँ आता है। फिनेंसिंग, उसके बाद है फिनेंसिंग, उसके बाद है फिनेंसिंग। फिनेंस का मतलब होता है पैसा एक्यूमुलेट करना। इसमें कंपनी बस पैसा कहाँ से आता है वो सब आता है। शेयर्स बेच के आता है, लोन लेके आता है, ठीक है, और डिबेंचर के थ्रू आता है। कैश फ्लो का स्टेटमेंट का एक रूल है, अगर कोई चीज एक एक्टिविटी में आ गया तो रिलेटेड सब चीज इसी में आएगा। जैसे शेयर आया फिनेंसिंग में तो डिविडेंड भी फिनेंसिंग में आएगा। अगर शेयर आया फिनेंसिंग में तो डिविडेंड भी इसी में आएगा। लोन आया फाइनेंसिंग में तो उसका इंटरेस्ट भी इसी में आएगा। अगर कुछ एक्टिविटी में आया था तो रिलेटेड सब चीज इसी में आता है। ऑपरेटिंग में देखो, ऑपरेटिंग में और सब किया होगा आपका। ऑपरेटिंग में हम लोग फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, आपका सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड। बस नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट में वो 2 चीज को ऐड करना है यहाँ पे। एक नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सब पढ़े थे हम लोग। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिसमें कैश ना आता है ना जाता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। इफेक्ट हटाने के लिए यहाँ पे ऐड करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन प्रॉफिट से ऑलरेडी लेस किया हुआ है, इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे करते हैं ऐड करके आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस। उसके बाद करते हैं हम लोग ऐड लेस। क्या ऐड लेस करते हैं? इसमें एडजस्टमेंट होता है करेंट एसेट्स का, करेंट लायबिलिटी का। क्या रूल था? करेंट लायबिलिटी में आओ, करेंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो ऐड होता है,
करंट लायबिलिटी अगर घटता है तो लेस होता है। अच्छा से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े थे। करंट लायबिलिटी बढ़ता है मतलब पैसा आता है, ऐड होता है। करंट लायबिलिटी घटता है तो पैसा जाता है मतलब लेस होता है। करंट एसेट उल्टा है। करंट एसेट्स में क्या है? करंट एसेट्स में अगर बढ़ता है तो लेस होता है। करंट एसेट्स अगर घटता है तो ऐड होता है। यानी करंट एसेट उल्टा है, करंट लायबिलिटी सीधा है। करंट लायबिलिटी सीधा है, बढ़ रहा तो ऐड, घट रहा तो लेस। करंट एसेट उल्टा है। ठीक है, एक एक करके सब दिया, खाली आपको पुटिंग कर देना बस। चलो आओ देखो क्या है। देखो सबसे पहले दिया है प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर राइटिंग रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 6000, डिप्रेशन 10,000, 62,000। प्रॉफिट दिया 62,000, तो प्रॉफिट को पहले फर्स्ट कॉलम में यहाँ लिख दिए 62,000। हर चीज फर्स्ट कॉलम में ही लिखाएगा। इसमें दो चीज रिटर्न ऑफ ऑलरेडी माइनस हो गया, एक डिप्रिसिएशन, एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन इसमें ऑलरेडी माइनस है। डिप्रिसिएशन में ना कैश आता है ना कैश जाता है, ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए यहाँ पे ऐड कर दे रहे, ऐड यहाँ पे डिप्रिसिएशन ऐड कर दिए 10,000। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है कंपनी को बनाने का खर्चा 6,000। ये खर्चा अभी नहीं हुआ, जब कंपनी बना था तब हुआ, लेकिन पीएल में खर्चा में पूरा नहीं लिखाया था तो एक एक करके खर्चा में लिखा रहा। इसमें भी ना कैश आता ना कैश जाता है, इसका इफेक्ट हटाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कितना है? 6,000। इसका फर्स्ट कॉलम में लिख दिए 6,000। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सब इंक्रीज डिक्रीज दिया है। इसका जो काम होगा सब WC चेंजेस का नीचे होगा। इसका जो काम होगा सब है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का नीचे होगा। ठीक है, क्या क्या दिया? इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक इज अवर करंट एसेट्स। करंट एसेट उल्टा है, इंक्रीज है ना, तो ऐड नहीं होगा, लेस में जाएगा। स्टॉक लेस में जाएगा। स्टॉक कितना है? 5,600। ये सब आपका किया होगा जब आप चैप्टर किए थे तब। क्यों लेस में जा रहा सुन लो पहले। स्टॉक घट गया। स्टॉक कैसे स्टॉक क्या हुआ? बढ़ा कि घटा? स्टॉक बढ़ा है। तो स्टॉक बढ़ता कैसे? स्टॉक बढ़ा है क्योंकि खरीदे हैं स्टॉक, और स्टॉक आप खरीद रहे ना स्टॉक्स, तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा, लेस हो रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? डिक्रीजेज इन डेटर। डेटा इज नॉट आवर, डेटा इज आवर एसेट्स। डेटर भी एसेट्स है, एसेट्स उल्टा हो रहा है, डिक्रीज है ना, लेस में नहीं लिखेंगे, ऐड में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स कितना अमाउंट है? अमाउंट है 2,800। 2,800, 2,800। तो डिक्रीज इसमें ऐड क्यों करें? सन्ड्री डेटर उसको बोलते हैं जिससे हमको पैसा मिलने वाला है। जितना पैसा मिलने वाला था थोड़ा कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि इतना पैसा लाके दे दिया, पैसा आ रहा, ऐड होगा। देखो करंट एसेट्स उल्टा है, करंट एसेट अगर बढ़ता है तो लेस होता है, घटता है तो ऐड होता है। उसके बाद है नेक्स्ट इंक्रीजेज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अवर करंट लायबिलिटी, ये हम लोग का करंट लायबिलिटी सीधा सीधा होगा, इंक्रीज हो रहा ना, तो ऐड में लिखे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना इंक्रीज हो रहा? 4,400। 4,400। उसके बाद क्या नेक्स्ट? इंक्रीजेज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये मेरा करंट लायबिलिटी है और लायबिलिटी सीधा इंक्रीज हो रहा ना, तो ऐड में ही होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है अमाउंट? अमाउंट है 1,800। अमाउंट है 1,800। उसके बाद है परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स के लिए एक अलग से एक्टिविटी बना हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग। मशीनरी इज आवर एसेट्स, फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट के लिए एक एक्टिविटी बना हुआ है जिसका नाम है इन्वेस्टिंग। परचेज एंड सेल दोनों इसी में आता है। सेल ऑफ मशीनरी,
मशीन सेल करने से पैसा आता है कि जाता है? सेल करने से पैसा आता है। ऐड में लिख रहे, ऐड में लिखिए 12,000, पॉजिटिव में लिखिए 12,000 पैसा आ रहा। सेल यहाँ आया तो परचेज भी यहीं आएगा। अगर कोई चीज एक एक्टिविटी में आ गया तो सेटेड सारा चीज इसी में आता है। परचेज है 18,000, यहीं पे लिख दिए परचेज। परचेज करने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है, इसको ब्रैकेट में लिखे। ठीक है, हो गया। उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी के बाद लिखा पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स पे किया हम लोग 36,000। देखो फॉर्मेट में लिखा हुआ टैक्स पेड, देखो यहाँ लिखा हुआ टैक्स पेड, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिख दिए 36,000। ठीक है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। उसके बाद लिखा हुआ इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशू किए और इक्विटी शेयर इशू करके पैसा आता है, शेयर बेच के पैसा आ रहा। शेयर्स, डिबेंचर, लोन, जहां जहां से पैसा आता है वो सब फिनेंसिंग में आता है। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना आया है? आया है 50,000, आया है 50,000। उसके बाद क्या लिखा है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर मतलब पब्लिक से लिया हुआ कर्जा। लोन आता है फिनेंसिंग में, शेयर्स, डिवेंचर, लोन फिनेंसिंग में आता है। रिडम्पशन का मतलब उसको रीपे किए, तो पैसा आएगा भी तो यहीं लिखाएगा, जाएगा भी तो यहीं लिखाएगा फिनेंसिंग में। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर कोई चैप्टर आपका नहीं किया तो पहले आपको जाके उस चैप्टर को कवर करना चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट करना चाहिए। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है 30,000। पे कर रहे, पे करने से पैसा जा रहा है, यहाँ पे 30,000 लिखे है ब्रैकेट में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर कोई चीज एक एक्टिविटी में आता हो तो सिलेक्ट सारा चीज उसी में आता है। शेयर्स यहाँ आया है फिनेंसिंग में, तो डिविडेंड भी वहीं आएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10,000। 10,000 पे करने से पैसा आ रहा है, जा रहा, जा रहा ब्रैकेट में। उसके बाद है कैश का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को नहीं लिखना है, तो आपका आंसर है। देखो ओपनिंग बैलेंस है 15, क्लोजिंग है 64, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आंसर है। 15 और 64,400, दोनों का डिफरेंस है 49,400, ये आपका आंसर है। यानी प्लस माइनस करके तीनों को 49,400 आना चाहिए। देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, एक बार चेक कर ले, क्रॉस चेक करे, क्रॉस चेक। देखो ऑपरेटिंग को करें, ऑपरेटिंग में है 62,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, इतना करके जो आया यहाँ पे लिखाएगा 78,000 आ रहा है। इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये फॉर्मेट है, आपको लिखना होगा इसी तरीका से, इसका मार्क्स मिलेगा। 78 में फिर प्लस करें 2800, फिर प्लस करें 4,400, फिर प्लस करें 1,800, फिर माइनस भी है, ये लेस में 5,600 लेस है, माइनस कर दिए 5,600, कर क्या आ रहा है 81,400, 81,400 आया, यहाँ लिख दिए 81,400 फर्स्ट कॉलम में। इसमें से 36,000 टैक्स माइनस कर दिए तो बच रहा है 45,400, बचा है 45,400। सब ऑपरेटिंग प्लस माइनस किए तो आ रहा है 45,400। इसका नाम लिखते हैं हम लोग, इसका नाम है नेट कैश, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी हो गया। यहाँ 12 प्लस में 18 माइनस में है, तो प्लस माइनस करके आ रहा 6,000। 6,000 माइनस में आया, ब्रैकेट में आ गया, मतलब यहाँ पैसा आ नहीं रहा, पैसा यहाँ से जा रहा, तो यहाँ पे लिखे कैश, नेट कैश, पैसा जा रहा तो वर्ड लिखा यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद आ गया फिनेंसिंग। फिनेंसिंग में आओ, फिनेंसिंग में 50,000 प्लस में है, 30,000 माइनस में है और 10,000 भी माइनस में है, तो यहाँ बच रहा 10,000, सब करके बच रहा 10,000। 10,000 बच रहा पॉजिटिव में। ये जो 10,000 बचा है इसका नाम है नेट कैश
फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 10,000 प्लस में हो गया। तो हमेशा आपको सेकेंड कॉलम में 3 अमाउंट नजर आएगा, एक ऑपरेटिंग से, देखो एक ऑपरेटिंग से, एक इन्वेस्टिंग से, एक फिनेंसिंग से। 45,400 और 10,000, 45,400 और 10,000 प्लस में प्लस कर दिए और माइनस में 6,000, देखो माइनस भी कर दिए, तो बचा 49,400 करके बच रहा है 49,400, तीनों को प्लस माइनस करके आ रहा 49,400। तो देखो आंसर इतना आना चाहिए था, देखो इतना ही आना चाहिए था आंसर 49,400। तो ये 49,400 का नाम है, फॉर्मेट है, सब लिखना होगा आपको एग्जाम में। 49,400 का नाम क्या है? इसका नाम है नेट इंक्रीजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसमें 2 लाइन और लिखने का रहता है। ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कितना था? देखो ओपनिंग था 15,000, तो जैसे आप 49,400 में प्लस करोगे 15 तो कितना आएगा? देखो जो इतना दिया इतना ही आ जाएगा, 64,400 प्लस किए तो आ गया है 64,400। इसका नाम है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये 20 मार्क्स हम लोग कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको इससे कोई वैल्यू मिला है तो आप लाइक कर दोगे, कुछ समझ में आया तो कुछ अच्छा कमेंट कर दोगे, एंड कमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, और अपना दोस्त के साथ आपको शेयर कर देना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।